घाटशिला में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा? क्या पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को फिर से मौका मिलेगा या फिर रमेश हांसदा का नंबर इस बार लगेगा या कोई और होगा बीजेपी का प्रत्याशी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए घाटशिला में बीजेपी के दावेदारों के साथ साथ जेएमएम भी बेचैन है, क्योंकि प्रत्याशी को देखने और तौलने के बाद ही जेएमएम अपनी चुनावी रणनीति में फेरबदल करेगा। वैसे तो बीजेपी के अंदर चर्चा बाबूलाल सोरेन के नाम की है, लेकिन एक दशक पहले जेएमएम से बीजेपी में आए रमेश हांसदा की दावेदारी ने बाबूलाल सोरेन और चंपई सोरेन को परेशान जरूर कर दिया है। मीडिया, सोशल मीडिया और फील्ड से लेकर संगठन तक जिस तरह रमेश हांसदा ने अपनी फील्डिंग सेट कर रखी है, उससे लग रहा है कि कैंडिडेट सिलेक्शन में इस बार कुछ न कुछ खेल जरूर होगा। मैं यही कहूंगा आप सबों से कि आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला और आप लोगों की वजह से मेरी बातें जनता तक, संगठन तक, मेरे चाहने वालों तक पहुंचती है। इसके लिए मैं आप सबों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं एक सांगठनिक अनुशासित पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटूंगा और जनता के लिए मेरे से जितना हो सके मैं करता रहूँगा। लेकिन हाँ, जितने काम मेन स्ट्रीम में आकर के मैं कर सकता हूँ उतना संगठन में रहकर के जनता के हित की बात नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा आग्रह है आप सब का आशीर्वाद मिलेगा तो शायद मैं भी एक दिन जनप्रतिनिधि बन सकता हूँ। 2024 में बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से चुनाव लड़वाया था। उस वक्त परिस्थितियां दूसरी थी, लेकिन इस बार दूसरी है। बाबूलाल सोरेन चुनाव तो लड़ गए, लेकिन बीजेपी और पिता चंपई सोरेन के भरोसे। घाटशिला में बीजेपी का अपना वोट बैंक है। 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में नहीं थी, लेकिन 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां मजबूत पार्टी बनकर उभरी। 2014 में बीजेपी ने 6403 वोटों से चुनाव जीता था। वहीं 2019 में 6724 वोटों से बीजेपी चुनाव हार गई, लेकिन 2024 में बीजेपी को 22446 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। बीजेपी का वोट बैंक और चंपई सोरेन का हाथ सिर पर लेकर चुनाव मैदान में उतरे बाबूलाल सोरेन चुनाव में बुरी तरह हार गए थे। बीजेपी को अगर बाबूलाल सोरेन और रमेश हांसदा में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो किसका पलड़ा भारी होगा, यह भी जानना जरूरी है। पहले बात करते हैं बाबूलाल सोरेन की। बाबूलाल सोरेन की पहचान यह है कि वे चंपई सोरेन के पुत्र हैं। जमीन से जुड़े नेता हैं, लेकिन महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। बीच बीच में घाटशिला विधानसभा का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन रुतबा माननीय वाला रखते हैं। सोशल मीडिया और मीडिया में बहुत ज्यादा नजर नहीं आते, बातें कर लेते हैं, लेकिन वोकल नहीं है, एक जननेता वाली छवि नहीं बना पाए हैं। दूसरी तरफ है रमेश हांसदा। कोल्हान क्षेत्र में कई सालों से राजनीति में अपनी चप्पल घिस रहे हैं। पहले जेएमएम का और फिर बीजेपी का झंडा उठाकर गांव-गांव घूम चुके हैं। नेताओं वाले सारे गुण हैं। कोल्हान से बाहर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, शानदार बयान देते हैं। चंपई सोरेन को सरायकेला से विधानसभा चुनाव और लक्ष्मण टुडू को 2014 में घाटशिला विधानसभा चुनाव जितवाने का दावा भी करते हैं। इस बार खुद के लिए खुलकर टिकट मांग लिया है। दावेदारी तो मजबूत है, लेकिन देखना यह है कि बीजेपी फैसला लेती है क्या। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।